नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। इससे पहले हमने चर्चा कर चुके हैं कि बर्ड को रेयर करने के मूलतः दो तरीके हैं। सबसे ओल्ड तरीका है डीप लिटर और दूसरा तरीका है केज सिस्टम। तो केज सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातों की चर्चा हो चुकी है। अब लिटर मैनेजमेंट पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिटर होता क्या है? ऐसा बेडिंग मटेरियल जो बर्ड को, चिक्स को कंफर्ट देता हो और जिसके अंदर मॉइस्चर और गैस को इवापोरेट करने की फैसिलिटीज हो, उस तरीके का लिटर यूज करना चाहिए। अब बात करेंगे लिटर के फंक्शन क्या होते हैं। लिटर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होना चाहिए कि वो मॉइस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होना चाहिए कि ड्रॉपिंग का मिक्सचर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बर्ड का ड्रॉपिंग उसमें मिक्स ना हो ढंग से। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो अर्थ को कवर अप करने वाला होना चाहिए और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को चिकन के एनवायरनमेंट के अनुसार रेगुलेट करना चाहिए। और आगे चर्चा करेंगे कि क्वालिटी ऑफ गुड लिटर, अच्छे लिटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा क्वालिटी जो होना चाहिए वो इस प्रकार है कि लिटर जो है वो मीडियम साइज का होना चाहिए और वो जल्दी से जल्दी सूख जानी चाहिए। सॉफ्ट और कंफर्टेबल होना चाहिए बर्ड के लिए, और लोकली ये आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए, और इसका वजन बिल्कुल लाइट वेट में होना चाहिए, और हाईली मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इकोनॉमिकली, ये सस्ता होना चाहिए, महंगा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जब इसको बेचें तो वो महंगे रेट में बिकना चाहिए। आगे बात करेंगे कि लिटर मटेरियल कितने तरीके का होता है या कौन कौन से आइटम जो है वो लिटर के रूप में यूज किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्थान आता है राइस हस्क, जिसको हम धान का छिलका भी कहते हैं, धान की भूसी भी कहते हैं बिहार यूपी में। और उसके बाद वुडन शेविंग, लकड़ी का बुरादा, सॉ डस्ट, पेपर कटिंग, ग्राउंडनट हल्स और पीनट हल्स, इतने सारे चीज पोल्ट्री के लिटर मटेरियल में यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आजकल जो चल रहा है वो है राइस हस्क और वुडन शेविंग। और अच्छे लिटर का कंडीशन कैसा होना चाहिए? तो इसका जो कंडीशन होना चाहिए, जो हस्क की साइज होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म साइज में, ज्यादा कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और ये लूज होना चाहिए, फ्री फ्लो की तरह होना चाहिए, केक बना हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और लीटर के मटेरियल में 20% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मतलब बर्ड उसके ऊपर रह रहा हो तब लीटर का जो मॉइस्चर है वो 20% होना चाहिए। और लीटर में अमोनिया लेवल जो है वो लेस देन 20 ppm होना चाहिए। ऐसा होने से बर्ड के आँख में जलन नहीं होगी जो अमोनिया गैस की वजह से होती है। और 20% से ज़्यादा मॉइस्चर होने से कॉक्सीडियोसिस होने के खतरे होते हैं। और हमने बताया था कि अच्छे लिटर का जो कंडीशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म साइज में होना चाहिए। अगर बड़ा छोटा हुआ तो बर्ड के पैर घायल हो सकता है। और अब इम्पोर्टेंट चीज पे बात करेंगे, वो है लिटर किस वजह से गीला होता है। तो उसका सबसे कारण होता है पुअर मैनेजमेंट। इसके अंदर आता है ड्रिंकर लीकेज हो, टंकी ओवरफ्लो हो गया हो, पाइपलाइन टूट गया हो, ये पुअर मैनेजमेंट के अंदर आता है। दूसरा होता है बर्ड डेंसिटी, इसके अंदर होता है ओवर क्राउडिंग, आवश्यकता से ज्यादा चिक्स डालना या जगह समय पे नहीं देना। और तीसरा होता है वाटर कंजम्पशन, स्पेशली समर और रेनी सीजन में वाटर कंजम्पशन बढ़ जाता है तो मुर्गियां ज्यादा बीट करने लगती है, जिसकी वजह से वेट लिटर कंडीशन हो जाता है। और चौथा होता है वेंटिलेशन, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो भी लिटर गीले होने के चांसेस होते हैं। पांचवा होता है डिजीज कंडीशन, जैसे नेफ्रोटाइटिस हो, कॉक्सीडियोसिस हो, एंटराइटिस हो सकता है। और छठा होता है स्ट्रेस, जैसे लोडिंग शिफ्टिंग, इस समय बर्ड डर जाता है, डरने की वजह से बर्ड को लूज ड्रॉपिंग करने लगती है। और सातवां होता है एज ऑफ लीटर, अगर आपका लीटर पुराना हो, पिछले फ्लॉक का हो तो भी ऐसा
हो सकता है। और 8वां कारण है टाइप ऑफ मटेरियल। इससे पीछे हमने बात किया था फंक्शन ऑफ लीटर में कि मॉइस्चर एब्जॉर्बर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हाईली मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो वैसा लीटर होना चाहिए। जैसे पीनट हल्स, ग्राउंडनट हल्स, पेपर कटिंग, सॉडस्ट, इसमें ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। और सबसे ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो है राइस हस्क, धान की भूसी, धान का छिलका। और 9वां पॉइंट होता है फीड के अंदर ज्यादा मात्रा में पोटासियम, सोडियम अगर हो तो भी लीटर वेट होने के कंडीशन होते हैं, लीटर गीला होने के कंडीशन होते हैं। और सबसे लास्ट में लीटर गीला होने से कैसे बचाया जाए, मतलब प्रिवेंशन और कंट्रोल। तो गीला होने से बचाने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंटली रेकिंग करते रहना चाहिए। रैकिंग उसको कहते हैं जिसको पंजा मारना बोलते हैं, बहुत जगह यूपी और बिहार में पंजा मारना भी इसे कहते हैं कि लीटर पे पंजा मार दो। उसके बाद दूसरा होता है प्रॉपर वेंटिलेशन और टेम्परेचर बर्ड को प्रोवाइड करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेयरिंग सिस्टम, सीजन। सर्दी में सर्दी के हिसाब से, गर्मी में गर्मी के हिसाब से उसे जगह देती रहनी चाहिए। और जब भी सीजन चेंज हो तो उसके अनुसार बर्ड का प्रॉपर मेडिकेशन करता रहना चाहिए। जैसे ह्यूमिडिटी के समय में अक्सर लूज मोशन देखे जाते हैं तो उससे पहले उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। उसके बाद आता है कि जहाँ भी वेट लीटर हो, गीला लीटर हो, केक बना हुआ हो तो वहाँ पर वैसे लीटर को तुरंत रिमूव कर देना चाहिए, निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं तो उसको केक को लाएं और उसमें नया हस्क डाल के उसको अच्छी तरीके से मिला के भुरभुरा कर दे। और जहाँ भी लीटर बैड कंडीशन में हो वहाँ अच्छा लीटर डाल के मिक्स कर देना। और सबसे लास्ट होता है हाइड्रेटेड लाइम पाउडर लीटर के ऊपर यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी होता है। लाइम वो नहीं, एक डेड आता है वो नहीं, जो हाइड्रेटेड हो। हाइड्रेटेड लाइम पाउडर में वाटर एब्जॉर्बेंट एबिलिटी होती है। तो मिलता हूँ अगले दिन अगले टॉपिक पे। इसके साथ ही आज की टॉपिक यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।